तो भाई फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई कल आप सबने इस न्यूज़ को तो देखा ही था कि क्रिस बमस्टेड ब्राजील गए हुए थे, जहां की वो रेमन डिनो के साथ साथ और भी कुछ ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर से मिले थे अपने रॉ न्यूट्रिशन ब्रांड के स्पॉन्सरशिप्स के लिए। बट उसके साथ साथ क्रिस एक पॉडकास्ट में भी वहां गए थे, जिस पॉडकास्ट का नाम है फ्लो पॉडकास्ट। और ये जो क्लिप है ये उन्होंने ही यानी फ्लो पॉडकास्ट ने ही अपने इंस्टाग्राम चैनल फ्लो पीडीसी पे पोस्ट किया था। बट बात करें अगर पूरे पॉडकास्ट के सबसे बेस्ट या इंटरेस्टिंग पार्ट की, तो वो थी जब क्रिस ने अपने रिटायरमेंट के प्लान्स को रिवील किया। इवन क्रिस ये चीज़ पहले भी बोल चुके हैं, बट अगेन क्रिस ने इस पॉडकास्ट में भी कहा कि वो 30 साल के बाद तो फिर पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि ये बात काफ़ी टाइम से भी चल रही थी इंडस्ट्री में कि कब क्रिस एक्चुअल में रिटायरमेंट लेंगे और वो आखिरकार कब तक कम्पीट करना चाहते हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं क्रिस ने इस चीज़ का आंसर दे ही दिया। अब माना कि क्रिस फिलहाल एज ए रेनिंग चैंपियन काफ़ी डोमिनेंट ओपोनेंट है, स्टिल 2023 में क्रिस जब अपने ओलंपिया प्रेप को कर रहे थे तो वो उसमें काफ़ी सफ़र हुए थे, खासकर मेंटली। इवन इनके ब्रदर इन लॉ इयान वैलियर ने भी 2023 में रिटायरमेंट ले लिया था। इवन इस साल क्रिस के तरफ से भी कुछ टाइम ऐसे पोस्ट देखने मिले थे कि सबको ये लगने लग गया था कि शायद क्रिस इस बार सही में रिटायरमेंट ले लेंगे। बट अब जाके इन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और ये कहा कि उनका आफ्टर 30 रिटायरमेंट वाला जो प्लान है वो काफ़ी पहले से है। तो भाई इसका मतलब एक ही निकल के आता है कि शायद क्रिस का रेनिंग पीरियड अब लगभग खत्म होने चला है, क्योंकि फिलहाल इनका एज 28 साल का है। तो बात करें अगर 30 साल तक, तो उसमें बस 2024 और 2025 का ओलंपिया ही आता है। तो कहीं ना कहीं क्रिस का जो एरा है वो शायद 2025 में खत्म होने वाला है। बट अगेन क्रिस ने ऑलरेडी क्लासिक फिजिक डिवीजन में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, चाहे वो मोस्ट पॉपुलर बॉडी बिल्डर का हो, चाहे वो मच फॉलोड बॉडी बिल्डर का हो, इवन चाहे वो मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर का ही क्यों ना हो। तो इन्होंने जो लेगेसी बना ली है अपनी, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में, वो शायद आने वाले कुछ डिकेड्स तक अनमैचेबल होगी। बाकी दुख की बात तो ये है कि शायद अब हम क्रिस को बस और 2 साल ही स्टेज पर देखने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के ऊपर। वैसे एक बात तो है कि हार्डी फिलहाल इंस्टा पे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। इवन अब तो हर अगले दिन इनके तरफ से इनके फिजिक अपडेट्स या ट्रेनिंग अपडेट्स देखने मिल रहे हैं। वैसे मुझे पर्सनली हार्डी की अभी की फिजिक पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थिक और बिगर दिखने लगी है। इवन आई थिंक कि इस बार हार्डी और हैनी दोनों ही कुछ अलग अप्रोच और अलग प्लान के साथ भी आने वाले हैं, क्योंकि करंट आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे उनके एक लौते कॉम्पिटिटर है सैमसन दादा, जो कि कंडीशनिंग बेस पे तो गेम नहीं खेलने वाले। इवन शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे हार्डी एक फुलर लुक के साथ दिखे, क्योंकि बात करें कंडीशनिंग की तो डेफिनेटली पूरे लाइनअप में ये मोस्ट कंडीशन बॉडी बिल्डर है। बाकी इस बार डेफिनेटली हार्डी अपने बैक को भी ज़रूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इवन देखने जाए तो हार्डी अभी अपने करियर के प्राइम में यानी पीक पे चल रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सैमसन दादा हार्डी को बीट कर पाएंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हाल ही में नेक्स्ट जिला की तरफ से उनके काज वर्कआउट का एक वीडियो आया हुआ था, एंड आई थिंक कि उस चीज़ को सबने देखा भी था। बट अब जाके शायद उसी के रिस्पॉन्स में हॉर्स एमडी ने भी अपने काफ्स का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है। तो फिलहाल तो हॉर्स अपने करियर के पहले आर्नोल्ड क्लासिक के लिए मिलोस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन मिलोस का तो ये भी मानना है कि रूबियल मॉस्केरा हॉर्स को बीट नहीं कर पाएंगे। अब देखने जाए तो ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक, इवन डिबेटेबल टॉपिक है। बट एक बात को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हॉर्स का जो शेप है वो रूबियल से फार बेटर है। इवन ये अपने करंट अपडेट्स में भी काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। इवन फिलहाल बहुत सारे लेजेंड्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं। वैसे एक चीज़ बुरी ये हुई थी कि हम प्राग प्रो के स्टेज पे हॉर्स को नहीं देख पाए थे रूबियल को टक्कर देते हुए। इवन हॉर्स तो उस शो के पहले पहले रोमानिया प्रो से भी बेटर फिजिक के साथ दिख रहे थे। बट एक बात अच्छी ये है कि हॉर्स बिना टाइम गवाए क्लासिक फिजिक से ओपन में स्विच कर लिए है। इवन मेरे ख्याल से शायद उनकी फिजिक क्लासिक फिजिक के लिए बनी भी नहीं है, और अगर वो क्लासिक फिजिक में रहते तो कभी अपने फिजिक को ग्रो भी नहीं कर पाते। बाकी भाई रूबियल और हॉर्स दोनों में से कौन हायर प्लेसिंग पे आ सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं माइकल क्रिजो की इस ऑफ सीजन फिजिक अपडेट के ऊपर। अब देखने जाए तो 2023 का ईयर इनके लिए काफ़ी बढ़िया ईयर था, जहाँ की इम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन को एक डोमिनेंट वे में तो जीते ही, साथ ही साथ ओलंपिया में टॉप 7 में भी आए। इवन कहीं ना कहीं क्रिजो इस साल इसी प्लान के साथ भी कम्पीट कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने प्राग प्रो में कम्पीट किया। इवन वो सेकंड प्लेस पे भी आए थे, जहाँ की उनका कंपैरिजन सैमसन दादा जैसे वर्ल्ड के टॉप 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ हो रहा था। इवन मेरे अकॉर्डिंग अगर क्रिजो जापान प्रो में भी कम्पीट करते तो डेफिनेटली वो अब तक ओलंपिया में क्वालिफाई भी हो जाते। अब पता नहीं कि इन्होंने जापान प्रो में कम्पीट क्यों नहीं किया। वैसे मेरे अकॉर्डिंग शायद उनको कुछ ट्रैवल इशूज हो रहे थे, वरना दूसरा कोई लॉजिकल रीजन है भी नहीं उनके कम्पीट ना करने का। इवन प्राग प्रो और जापान प्रो दोनों बस एक ही हफ्ते के गैप में हुआ था। तो अगर बात करें कि कैसे क्रिजो ओलंपिया में अपने प्लेसिंग को ऊपर कर सकते हैं या कम से कम मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो एक मेन पॉइंट है कि उनको अपने बैक को इंप्रूव करके आना पड़ेगा। खासकर उनको अपने बैक में विड्थ को तो इंप्रूव करना ही होगा। इवन अपने ग्लूट्स को भी साइज वाइज ग्रो करना होगा, और थोड़ा बहुत उनको अपने पोजिंग के ऊपर भी काम करना होगा।
अब भाई वो बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर, तो फिलहाल बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में वीटो सही में काफी फेमस बॉडी बिल्डर है। इवन 2023 में ये तो कुछ ज्यादा ही फेमस चल रहे थे, खासकर अपने प्रो डेब्यू के पहले वाले फेज में, जहाँ की बात थी कि ये यूरोपियन प्रो शो में कम्पीट करेंगे। इवन उसके रिगार्डिंग वीटो की फिजिक भी उस टाइम इस प्रेप में काफी बढ़िया शेप और कंडीशनिंग में दिख रही थी। बट देन जाके शो के बस कुछ हफ्ते पहले उनके तरफ से अनाउंसमेंट आ गया कि वीटो का जो वीजा है यूरोप का वो अलाउ नहीं हो रहा, एंड उसी वजह से वो शो में भी नहीं आ पाए। बट अब तो इनका जो हर्निया सर्जरी है वो भी सही हो चुका है, एंड करंट में वो अपने फुल पेस के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो अब तो ये पक्का है कि इस बार आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के स्टेज पे हम इनको अपना प्रो डेब्यू करते तो देखेंगे ही, साथ ही साथ काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर्स को टक्कर देते हुए भी देखेंगे। अब वैसे तो ये 2022 के लगभग एंड में प्रो बने थे, बट तब इनकी जैसी फिजिक थी उसमें फ्लॉस काफ़ी थे। बट इस गैप में वीटो ने उन फ्लॉस को काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया है। इवन इनका एज भी अभी काफ़ी कम है, और साथ ही साथ उनका जो मास है और जो शेप है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के स्टेज पे ये कहीं ना कहीं थोड़े ही सही बट फैन फेवरेट तो रहने ही वाले हैं। अब भाई वो बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। वैसे एक बात तो है कि 300 पाउंड्स के बॉडी वेट में रहते हुए भी इनकी फिजिक काफ़ी लीन दिख रही है। इवन अगर इस ऑफ सीजन को उनका बेस्ट ऑफ सीजन भी कहा जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब कुछ लोग इनके फ्रंट डबल बाइसेप पोज को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, इवन इनका वर्स्ट पोज भी कहते हैं, बट मैं इस चीज़ से पूरे तरीके से तो एग्री नहीं हूँ, क्योंकि माना उस पोज में उनके बाइसेप्स का जो पीक है वो मिसिंग दिखता है। स्टिल ओवरऑल उनका जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़िया आता है, और अगर सही में इनको किसी पार्ट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आई थिंक कि इनके क्वाड स्वीप्स है, जिससे कि उनकी जो फ्रंट शॉट्स है वो और भी ज़्यादा बेटर दिखना शुरू हो जाए। वैसे इनका जो बैक है वो मुझे सही में काफ़ी बेटर दिखता है। इवन ओवरऑल मुझे इनका बैक अपर से लेकर लोअर तक काफ़ी हद तक कंप्लीट भी दिखता है। तो माना कि इस साल रेगन टॉप 10 के अंडर आ गए ओलंपिया में, स्टिल वो निक वॉकर, एंड्रयू जैक, सैमसन दादा, हंटर लबराडा जैसे बॉडी बिल्डर से काफ़ी पहले प्रो बने थे। बट इनके लोअर प्लेसिंग्स पे आने का एक मेजर रीज़न ये है कि इनका जो फिजिक है उस टाइम उसमें साइज़ की काफ़ी कमी थी, बट अब कहीं ना कहीं रेगन ने उस कमी को पूरा किया है। वैसे माना इन्होंने अपने साइज़ को ग्रो किया है, बट 2024 का लाइनअप 2023 के मुकाबले काफ़ी टफ रहने वाला है, एंड अगर ये अपने प्लेसिंग को होल्ड भी करना चाहते हैं कम से कम, तो स्टिल इन्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करके आने पड़ेंगे। अब इसकी लास्ट अपडेट है भाई वो टेरेंस रफेन की तरफ से। तो फिलहाल इनका भी इनके ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, बट इस ऑफ सीजन के बावजूद टेरेंस जिस शेप को कैरी कर रहे हैं वो सही में इंप्रेसिव है। हालांकि टेरेंस पूरे क्लासिक फिजिक लाइनअप में वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव फिजिक बॉडी बिल्डर्स में से है। इवन इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल को भी 2 बार जीता है। हालांकि रेमन भी अब अपने सेकंड टाइटल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट वही टेरेंस इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के लाइनअप में रहते हुए भी इस शो से बाहर रहेंगे अपने बिजनेस और जिम ओपनिंग की वजह से। वैसे इनके पास अभी भी ग्रो होने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खासकर क्लासिक फिजिक डिवीजन के बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले। बट फिलहाल शायद वो अपने वेट कैप के पीक को हिट नहीं करने वाले। इवन अभी तो टेरेंस ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाइड है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अब हम उनको सीधा 2024 ओलंपिया के स्टेज पर ही देख पाए। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।